भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी से परे है, तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योग में गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उसकी प्रशंसा करते करते अपनी लोकों में चले गए। परीक्षित जैसे नट अनेक प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सबसे निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं, अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमा में स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। सांदीपनि गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालों के काल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदैव स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण है और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि यह मनुष्य शरीर से क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यह आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वसुदेव जी आदि और तथा उग्रसेन के चरणों पर गिरकर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगे। परीक्षित, उसने अपने आप को संभाल कर यदुवंशी के विनाश का पूरा विवरण कर सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विवल होकर वे सिर पीटते हुए वहाँ से तुरंत पहुँचे जहाँ उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी, वसुदेव जी अपने प्रिय पुत्र कृष्ण और बलराम जी को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर वही प्राण छोड़ दिए।